हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्षत एडू पर। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक बोर्ड को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने इसको इंट्रो में आपको बताया था कि एपी में कैसे क्या चीज़ें होती हैं और उस क्लास को आगे कंटिन्यू करके आज हम इसमें बताने वाले हैं कि कैसे हम इस पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना या तो एपी में कोई भी टर्म पूछ लेगा तो उस तरह के हैंगे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन दिखा रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। क्वेश्चन ये है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहे हैं। A1, A2, A3, A4 एंड ये कंटिन्यू रहेगा आगे के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 हमारा क्या है 4, A2 क्या है 10, इसी तरह से A3 क्या है 16। तो जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस वो फॉर्मूला है हमारा D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ पे 10 और A1 क्या है 4। तो 10 माइनस 4 क्या हो गया 6, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, उसी तरह से और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये क्वेश्चन है। इसका ए नंबर है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। बी नंबर का क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वाला ए नंबर को सॉल्व करेंगे।
दिया गया क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम कंपैरिजन कर देंगे, तो A1, A2, A3, A4 स्टैंडर्ड के टर्म में हम इसको ले लेते हैं। A1 हमारा क्या है 1/3, A2 क्या है 5/3। तो यहाँ पे जो A1 है, A1 ही ये हमारा फर्स्ट टर्म है, जो कि क्या है, ये हमारा है 1/3, 1/3 ये फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 की प्लेस पे क्या है 5/3 माइनस 1/3। तो एक तो हम इसको एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं वन कॉमन करके। तो हम कॉमन करके ही देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर वो है, वो दोनों केसेस में क्या है, ये 3 और 3 दोनों में सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं 1/3 को कॉमन कर ले रहे हैं, 1/3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 5 माइनस 1, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो 1/3 ब्रैकेट पे 5 माइनस 1 4, तो ये क्या हो गया 4/3। सेकंड हम इसको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, 5/3 माइनस 1/3, 3 और 3 का एलसीएम 3 से डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ 5 ही बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो वापस हम देख रहे हैं 5 माइनस 1 4/3। तो दोनों केसेस में हमको क्या मिल रहा है 4/3 ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं डी हमारा जो आ रहा है वो है 4/3। ये कॉमन डिफरेंस आंसर में हो गया। और इसका सेकंड क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और ये सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म में इसको लिख देते हैं A1, A2, A3, A4, ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A1 हमारा क्या है, ये है हमारा 0.6, जो कि यही है हमारा फर्स्ट टर्म। यही हमारा फर्स्ट टर्म है। A2 क्या है 1.7, A3 क्या है 2.8। तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी ले रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हमारा होगा A2 माइनस A1, जो कि ऐसा है 2.8 माइनस 1.7। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होना है 1.1। आगे भी हम इसको देख सकते हैं, क्या ये हमारा वेरीफाई है, हम इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं क्या हमारा सही है। तो डी हम आगे भी कर सकते हैं A3 माइनस A2, क्योंकि क्वेश्चन पे बोला गया है ये AP है, तो AP को हम ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। A3 हमारा क्या है सॉरी, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही टर्म ही मैंने गलत तरीके से लिख दिया है ना। अब देखिएगा
A2 हमारा है 1.7 माइनस, और A1 क्या है 0.6। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं 1.1 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 1.7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6 को, 1.1 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ भी देख लेते हैं वही चीज़। तो A3 की वैल्यू है क्या है 2.8 और A2 की वैल्यू क्या है 1.7। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है 1.1, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सीरीज़ में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, ऐसा है ना। हमारे पास है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो हमें जो डी मिल रहा है कॉमन डिफरेंस वो सब में सेम मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये AP है। ये तो पहले क्वेश्चन में बोल दिया था, बट हम इसको अलग से सॉल्व करके भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा ये मिल गया, और कॉमन डिफरेंस हमारा ये मिल गया, है ना। तो ये आंसर हो गया। तो इसको लिखने का प्रोसेस ये है कि हम ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे लास्ट में, है ना। इसको लास्ट में ऐसे ज़रूर अलग से लिख देंगे ताकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर का जो है फोकस इसी पे पड़े। फर्स्ट टर्म 1.7 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1.1। क्या हो गया, सॉरी, ये बार बार मुझसे मिस्टेक हो रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो 0.6 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा ये हो गया। ये दोनों आंसर होंगे। ठीक, नेक्स्ट और भी हम आगे क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा, है ना। 0 -4 -8 -12, ऐसा ये है। एक AP की सीरीज़ दी हुई है और इसमें हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी पड़ता है सॉल्व करने में। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो हैबिट बन जाएगा, तो फिर आप इसको ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप इसकी हैबिट बनाइएगा। A1 A2 A3 A4। A1 क्या है हमारा, A1 हमारा है 0, A2 क्या है -4, A3 क्या है -8, है ना, और A4 क्या है वो है -12। हमें कॉमन डिफरेंस की बात कहा है उसने क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की बात हो रही है, तो हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस, और A1 की वैल्यू क्या है, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना इजी पड़ेगा। माइनस, तो -4 -0 का रिजल्ट कितना होना है -4 होना है। ये हमारा आंसर है। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। D की वैल्यू क्या है A3 माइनस A2, ऐसा होता है। A3 की वैल्यू क्या है -8 माइनस, और A2 की वैल्यू क्या -4। तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन इजी पड़े। और आप भी ऐसा ही करिएगा, इसको ये जो माइनस की वैल्यू होती है जब उसको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में डाल के करेंगे। ब्रैकेट में डाल के करेंगे तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपसे गलती हो पाए। यहाँ पे -8 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 4 बना दे, प्लस बना देगा, +4, है ना। तो क्या हो जाएगा -8 और +4 का रिजल्ट कितना होना है -4 होना है।
तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ से भी -4 और यहाँ से भी -4, इट मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं इसका जो कॉमन डिफरेंस टी की वैल्यू आ रही है वो कितना आएगा, -4 आंसर आना है। ठीक है, ऐसे हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आप धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो और इंटरेस्टिंग मिलेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे ये है p, p प्लस 90, p प्लस 80, p प्लस 180, फिर है p प्लस 270, है ना, ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो अब से क्वेश्चन में कहा गया है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बोले p प्लस 90, p प्लस 180, p प्लस 270। इसे क्वेश्चन हम एक बार लिख देते हैं, फिर अब इसको स्टैंडर्ड टर्म में ले लेते हैं। a1, a2, a3, a4, है ना, a1, a2, a3, a4। ठीक, तो हमारा a1 क्या है, a1 है p, a2 क्या है p प्लस 90, a3 क्या है p प्लस 180, इसी तरह से a4 क्या है p प्लस 270। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d जो होता है फॉर्मूले के रूप में वो होता है a2 माइनस a1 इक्वल, आगे भी हम इसी में सॉल्व करके देख दे रहे हैं, a3 माइनस a2, या हम इसको और भी बोल सकते हैं a4 माइनस a3। तो a2 की वैल्यू क्या है हमारा p प्लस 90, माइनस लगा। a1 की वैल्यू क्या है p, है ना, तो हम इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। एक हैबिचुअल आपको करना है तो आप ऐसा ही करो, p प्लस 90 माइनस p। तो यहाँ पे p जो है प्लस में और इधर p माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो 90 आएगी। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए a3 की वैल्यू क्या है p प्लस 180 माइनस, और a2 की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट पे लिखेंगे, ब्रैकेट में के अंदर लिखेंगे तो आपसे कैलकुलेशन में माइनस प्लस की गलती होगी ही नहीं, तो आप इसको ज़रूर से अप्लाई करिएगा। p प्लस 90, तो देख पा रहे हैं p प्लस 180 माइनस p माइनस 90, है ना, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ वाला प्लस माइनस में बन जाएगा और यहाँ वाला भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो p प्लस और p माइनस कैंसिल आउट, 180 माइनस 90, रिजल्ट जो होना है वो 90 होना है। तो दोनों के केस में हम देख पा रहे हैं 90 हमारे मिल रहे हैं, ऐसे यहाँ भी मिलेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 90 मिलेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो हमारा d कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो d है हमारा वो कितना आ रहा है, वो 90 आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस दो टर्म थे, इन जो भी AP दिया हुआ इनके कॉमन डिफरेंस क्या है 90 है, सेम है, तो हम कह सकते हैं वो भी कि AP है, और क्वेश्चन में भी बोला था कि AP है। तो अभी फ़िलहाल हम आगे भी इसको सॉल्व करके चेक कर ले रहे हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन और लेके सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर था हमारा D और E, है ना, क्वेश्चन नंबर E। तो आगे हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा a प्लस बी कॉमा a प्लस 1
प्लस बी कॉमा ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन कॉमा ए प्लस टू प्लस बी प्लस वन कॉमा ए प्लस टू प्लस बी प्लस टू, है ना। ये क्वेश्चन दिया है, हमको इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5 और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। हम यहाँ पे इसे नीचे यहीं पे लिख दे रहे A1, A2, A3, A4, A5। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, है ना। तो A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस वन प्लस बी माइनस ब्रैकेट में A प्लस बी। सॉल्व करते हैं। A प्लस वन प्लस बी माइनस A माइनस बी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं प्लस माइनस वन इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। आगे भी चेक कर ले रहे हैं इसको हम कि हमारा ये सही है कि नहीं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस वन प्लस बी प्लस वन माइनस फिर A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस वन प्लस बी, है ना। सो कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं इसको। यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहे हैं इसको, है ना। A प्लस वन प्लस बी प्लस वन माइनस A माइनस वन माइनस बी, है ना। ऐसा ये बनेगा। और ये मैं इसको आगे भी करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ। A प्लस वन, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, प्लस बी प्लस वन माइनस A माइनस वन माइनस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस प्लस और प्लस वन माइनस वन प्लस बी माइनस बी, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वन। इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो वन ही हमें मिल रहा है। और तो हम कह सकते हैं D इक्वल टू हमारा क्या है, वो वन है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और जो भी कंफ्यूजन होगा वो कमेंट करके बताइएगा, है ना। आगे के भी कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दे रहे हैं और थोड़े से इसमें कॉमन डिफरेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, तो डाउट नहीं बनेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर EF है ना। वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, ऐसा है क्वेश्चन दिया हुआ,
ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड टर्म में इसको लिख ले रहे हैं A1 A2 A3 A4। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर फॉर्म है तो इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको पूरा एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो थोड़े से और पकड़ बनाएगी। 1 स्क्वायर का 1, ठीक है, 3 स्क्वायर का 9, 5 स्क्वायर का 25 और 7 स्क्वायर का 49, है ना। तो अब हमें यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो AP है, तो इनके कॉमन डिफरेंस भी आंसर बन जाएंगे। अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहे होंगे तो आंसर नहीं है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस अलग अलग होने से AP नहीं है, तो AP नहीं तो आंसर क्या बनेगा, बनना ही नहीं है। तो चेक कर लेते हैं पहले। T इक्वल टू होता क्या है, A2 माइनस A1। तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के बीच में देख ले रहे हैं क्या कॉमन डिफरेंस है। 9 माइनस 1 कितना होना है, 8। फिर D इक्वल टू हम यहाँ भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस 9। तो इसका जो आंसर होना है वो होना है 16। यहाँ भी देखना है D इक्वल टू कितना है, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 49 और A3 की वैल्यू क्या है 25। तो यहाँ पे बनेगा 4 2 24, है ना। तो हम यहाँ पे ये देख चीज़ें नया यहाँ पे एक मिल गया है हमें मिला क्या है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो है 8, सेकेंड और थर्ड के 16, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में 24। तो हम कॉमन डिफरेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कुछ कॉमन ही नहीं बन रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ AP। नॉट इन AP, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऐसा एक क्वेश्चन बन के आ रहा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और जो भी डाउट है कमेंट करिएगा। थैंक यू।